पैसों की तंगी से जूझ रहा अर्जुन एक सुनसान हाईवे के गैस स्टेशन पर नौकरी ले लेता है। दोस्त ने उसे समझाया भी था कि वो सड़क बदनाम है, पर अर्जुन के पास कोई और चारा ही नहीं था। तभी बॉस का फोन आता है। वो उसे एक डायरी देखने को कहता है जिसमें रात काटने के कुछ अजीब नियम थे। ये नियम बहुत अजीब थे, बिना किसी वजह के, बस रात बिताने के लिए कुछ जानलेवा हिदायतें। अचानक स्टेशन की बत्तियां झिलमिलाती हैं और एक काली कार बिना हेडलाइट्स के आकर रुकती है। कार के अंदर से एक अजीब खोखली सी आवाज टैंक फुल करने को कहती है और एक पहेली छोड़ जाती है। जैसे ही खिड़की थोड़ी नीचे होती है, पैसों के लिए एक हाथ बाहर निकलता है। उसे देखते ही अर्जुन का खून जम जाता है। वो हाथ इंसानी नहीं बल्कि एक कंकाल का था। कांपते हुए अर्जुन वो बर्फीले नोट लेता है और उन्हें फौरन उस पुराने टिन के बक्से में डाल देता है। थोड़ा संभलने पर अर्जुन की नज़र एक पुराने अखबार पर पड़ती है, जो इस जगह के राज को और गहरा कर देता है। वो अखबार 1998 का था। उसमें लिखा था कि इसी सड़क पर ठीक 3 बजे एक भयानक बस हादसा हुआ था। और जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं, ऑफिस की लाइटें बुझ जाती हैं और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। उसे बाहर गाड़ियों और लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, पर वो जानता है कि वो बिल्कुल अकेला है। डर और उत्सुकता में अर्जुन एक नियम तोड़ देता है। वो पर्दे से बाहर झांक लेता है। बाहर इंसानी परछाइयों की भीड़ थी और उन परछाइयों की थी चमकती हुई हरी आंखें। तभी वही काली कार दोबारा दिखती है और उसका हॉर्न बजता है। 5वां नियम टूट चुका था। पल भर में सारी परछाइयां रुकती हैं, घूमती हैं और सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ने लगती हैं। ऑफिस का दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगता है। पूरी इमारत हिलने लगती है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ वही भयानक आवाज थी जो सिर्फ एक बात दोहरा रही थी। अगली सुबह अर्जुन की आंख एक बिखरे हुए ऑफिस में खुलती है। उसका बॉस नवीन आकर उसे बधाई देता है। बॉस बताता है कि ये गैस स्टेशन 2 दुनियाओं में है, हमारी और उस हादसे के शिकार लोगों की। ये नियम उन आत्माओं को उनकी मौत याद दिलाने से रोकते हैं। वे अपनी आखिरी रात में ही फंसे हुए हैं। अर्जुन अपने बॉस को एक चाबी दिखाता है। ये उसे वहीं मिली थी जहां वो काली कार खड़ी थी। बॉस मुस्कुराता है। वो बताता है कि एक आत्मा ने सच स्वीकार कर लिया है और शुक्रिया में चाबी छोड़ गई है। अर्जुन वापस काम पर आने का फैसला करता है। वो समझ जाता है कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते।